ये मैं हूँ, इसको मैं जानता नहीं कौन है। हाय गाइस, राधे राधे, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है मेरा बर्थडे 8 तारीख को। 9 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो मैं नाइट में बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों डर गए? यहाँ पे अब नहीं है? तो गया वो गई। इधर डरपोक। हाँ, गई। आओ, पकड़ो जरा। आ जाओ। हैप्पी बर्थडे करो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अस। शिवाय नहीं, मेरा जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे शिवाय ही निकलता मेरे मुंह से। अच्छा, हम लोग की शादी भी 1 ही तारीख को हुई थी ना? क्यों? जन्मदिन भी एक साथ में है और शादी भी 1 ही तारीख को। शादी 1 ही तारीख को होगी ना, अलग अलग होगी शादी। हैं? क्या चाह रही हो? पहले सिलाई खिलाओ। थोड़ा यार मस्त नहीं है। आप देखो तब पता चलेगा जैसा हमें लगा मैं क्लास में तुम्हारा छोटा टेस्ट से कोई खास फर्क नहीं। टेस्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है जैसे नहीं जैसा बनी बात। अपने सवाल को लगा लो और खुद पूछ लो, ठीक है? हमें ना लगाओ। यार ऊपर की पूरी ध्यान खराब कर दे यार। पिछली बार तो तुमने जान के लगवाया था कि नाक पे लगा दो, कान पे लगा दो, सब पे लगा दो। हो गया? आओ इधर थोड़ा फोटो कर ले। इसको रखो यहीं, रखो यहीं रखो। इतना खा लो, खा लो। खा लो, इतना खा लो। अच्छा केक है। Happy birthday dear Ruchi. Happy birthday to you, Patidev. Happy birthday dear Ruchi. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shivai. Happy birthday dear Shivai की मम्मी. Happy birthday to you.
गोलू 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 गोलू। चलो बस कर दो, पूरा चला रहे हैं। हम आपको कुछ भी नहीं दे पाए। पंखा बोल रहे हैं। हेलो गाइस, आज है 9 तारीख और 9 तारीख को हमारे हस्बैंड का बर्थडे होता है और 8 तारीख को मेरा होता है और 9 तारीख को इनका होता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर और यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है गाज़ियाबाद में, केसरी माता मंदिर। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं और ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये देवर जी की है। ये इनके दोस्त हैं और वो मुझे बहुत मानते हैं, तो ये इन्हीं की गाड़ी है, देवर जी की। और हम लोग मंदिर जा रहे हैं और देवर जी भी जाना चाहते थे मंदिर, क्योंकि इनकी वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसके लिए वहाँ बहुत ही कहते हैं ना, उस मंदिर में जो भी मांगो तो वो सब मिलता है। तो उसी मंदिर में बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी मांगा जाता है वाकई में सच में पूरा होता है। मैंने खुद देखा है और मेरे शिवाय वाकई लोकेशन तेरी बढ़ती है अब तेरे प्यार का रूट लिया लूट लिया लूट लिया वे गुंडोले लूट लिया वे तुम चंबल की डाकू सैतन गुंडोले मैं लूट लिया लूट लिया लूट लिया। मतलब इसीलिए इतनी दूरी और बच्चे को लेकर स्कूटी पे, तो हम शिवाय को अपनी स्कूटी पे कम बैठा होते क्योंकि शिवाय अब स्कूटी पे मतलब इतना कूदता है, इतना कुछ करने को नहीं। कई बार ऐसा हम लोग के साथ भी धोखा होते होते बच गया है, तो इसके लिए हम लोग स्कूटी को अवॉइड कर रहे हैं। और या तो फिर जा ही नहीं रहे, बहुत ज़रूरी होता तभी जाते हैं, तो फिर देवर जी को बुला लेते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं। तो देखिए मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। मेरे पतिदेव पूजा करने जा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। और दूसरा जो दीपक है वो मेरे देवर जी जलाएंगे अपनी पत्नी के लिए, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, छोटा सा बच्चा भी है। और ये देखिए माता जी का मंदिर है। हम लोग मतलब अपनी खुशियों के साथ साथ मेरे मतलब जो अपनी पत्नी के लिए मांगने आए थे उनके लिए भी बहुत सारी प्रार्थनाएं यहाँ पर करी हैं हम लोगों ने। और बस माता रानी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। छोटा सा बच्चा है यार, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता है जब यार कोई बीमार हो जाता है, तो बस माता रानी बस जल्दी से सबको ठीक कर दीजिएगा। और ये देखिए काली माता जी का मंदिर है और यहाँ पे भगवान जी हैं बंसी वाले और माता जी बैठी हैं। ये देखिए बजरंगबली का मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही। और सच बताएं तो यहाँ दवा दारू कहते नहीं कि दोनों की चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ दोनों चीज़ें मिलती है। ये यहाँ पे है, ये दवाई यहाँ पे मिलती है, होम्योपैथिक दवाई सारी मिलती है यहाँ पे। बहुत बूढ़े बाबा बैठते हैं वही देते हैं। और झाड़ फूँक भी होती है, नाप जिसकी मतलब कहते नहीं नाप फट जाती है, तो वो भी सब यहाँ पे ठीक होता है। और नीम का वृक्ष लगा है। बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। और मैं तो सच बताऊं तो मेरे शिवाय यहीं पे ठीक हुए थे। बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरे शिवाय की, और दवाई तक नहीं लग रही थी। जब यहाँ के दर्शन हुए तो तब जाके ठीक हुआ है। और अब हम लोग ये शाम का टाइम है और ये आप लोग सोच रहे होंगे एक ही केक में तो माँ पापा क्यों लिखा था, एक केक ही क्यों काटा गया, रात के 12 बजे क्यों। तो ये सारे मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। 8 तारीख को मेरा बर्थडे होता है, 9 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, लेकिन हम लोग 2 केक नहीं, हम लोग एक ही केक काटते हैं। क्योंकि अगर डेट अलग अलग बहुत होती तो 2 काटते, लेकिन जब डेट एक
एक ही लगभग है, तभी हम लोग एक ही केक काटते हैं। रात के 12 बजने मतलब 12 बजते ही मेरा तो बर्थडे ख़त्म होने वाला होता है, इनका शुरू होने वाला होता है। तो ये है कि एक ही केक में दोनों लोग का काम हो जाता है। और प्लस मदर्स डे था तो इसलिए माँ पापा लिखवाया, सिवाय की तरफ से ये केक हम लोग को था बाय और इसलिए माँ पापा लिखवाया था। मेरा बर्थडे भी था और इनका भी बर्थडे था इसके लिए, और हैप्पी मदर्स डे था इसके लिए, और तीन चीज़ें एक साथ सेलिब्रेट कर ली हम लोगों ने। इस बार ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत देखो मंदिर तो जाते ही हैं, ठीक है। शाम को बस हम लोग बस छोटा सा पार्क है जहाँ कोई भी मतलब खर्चा नहीं होता है। और जैसे अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे खर्चा वर्चा की क्यों बातें करती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना नेगेटिव सोचते रहते हैं कि इसको इतनी परेशानी है, ये ऐसा है वैसा है, तो ये इतना क्यों करती है, वो वैसा क्यों करती है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने शेयर नहीं करूँगी, ठीक है। ये मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं। और देखिए बर्थडे एनिवर्सरी तो साल में एक बार आता है, हर कोई एंजॉय करता है इसको, किसी के लिए भी हम अपनी खुशियों को नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि बस छोटा मोटा देखिए, ज़्यादा खर्चा तो हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो करने वाला होता है ना वो पार्क में तो किसी का कुछ भी पैसा नहीं लगता है ना, बस जाने का रहता है। तो जाने की बात रह गई है, तो मेरे खुद पास में ही एक लोगों की गाड़ी है, उन्होंने मुझ लोगों को ड्रॉप किया था पार्क तक। बस उसके बाद में हम लोग अपना पार्क को घूमे, थोड़ा बहुत एंजॉय करके हम लोग वापस घर पे आए। घर पे मैंने खाना खुद बनाया था, बाहर से कोई भी कुछ भी नहीं हम लोगों ने खाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, प्लस हमारे हस्बैंड की भी ना कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी है। तो इसके लिए बाहर का सब कुछ अवॉइड करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं बाहर का। और बताने का सारा मतलब रीज़न यही है सारा सब कुछ, कि कंडीशन चाहे जो भी हो, बस मुझे खुश रहना आता है, ठीक है। मैं बहुत उन लोगों जैसी नहीं हूँ कि सब कुछ होते हुए भी रोती रहूँ, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर कर रही थी, तो प्लीज़ नेगेटिव सोचना बंद कीजिए, और ज़्यादा चिड़न है ना तो मेरी वीडियो देखना बंद कर दीजिए। और ये देखिए गौर मॉल्स है, यहाँ पे आए हैं। देखिए मॉल के अंदर एंट्री भी नहीं करी है हम लोगों ने, हैं। और बस बाहर एक इसके पार्क है ये यहाँ पे, और हम लोग बस यहाँ घूमने आए हैं, थोड़ी देर साथ में टाइम स्पेंड किया है, और बस एंजॉय करके अपने घर चलते बने हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो हर एक चीज़ में आपको खुशी मिल सकती है। हर एक चीज़ में आपको खुशी बस ढूंढनी पड़ती है। आपका नज़रिया चेंज होना चाहिए। अगर आपका नज़रिया ही गलत है ना, तो आपको भाई महलों में भी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और मिलने को होगा अगर अच्छा सा आप देख सकते हो, अगर अच्छे हो, बुराइयां नहीं देखोगे ना, तो आपको झोपड़ी में भी वो सुकून मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को प्लीज़। ये मैं हूँ, इसको मैं जानता नहीं कौन है। और ये बस घूमना हो गया मेरा, थोड़ा बहुत एंजॉय हो गया है। और गिफ्ट की बात रह गई है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दुपट्टा दिया था, जो मेरे दुनिया में सबसे बड़ा कीमती तोहफ़ा है मेरे लिए। और ऐसा गिफ्ट मेरे लिए कभी दुनिया में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो और मैंने तो अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ इग्नोर मत करना, देखने का नज़रिया है सही, देखने की कोशिश करना। जो पलकों पे बैठाता है ना, अगर वो एक मोती भी दे दे तो वो दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट होता है, सबसे कीमती तोहफ़ा होता है। क्योंकि हीरे की जो पहचान है ना, वो जौहरी ही कर सकता है। और ये रात के बज रहे हैं 9, और हम लोग आइसक्रीम खाई थी और फिर अपने घर पे गए थे, खाना खा के आराम से सो गए थे। और घर पे लाइट नहीं आ रही थी, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी। तो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।